थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आपने 4 साल हैं और 4 साल में जितने भी आपने प्रीमियम पे किए हैं वो सारे आपने कैलकुलेट करने हैं, और वाइल कीपिंग इन माइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करूंगा तब मैं बताऊंगा कि असल में ये चीज़ होती क्या है। तो पहला प्रीमियम हम निकालेंगे। 4 साल हैं तो 4 प्रीमियम होते हैं, और इसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जब 4 साल होंगे तो चौथा प्रीमियम, आखिरी प्रीमियम जो आप निकालेंगे वो ज़ीरो होगा, वो इसलिए वो नहीं निकालना। अगर 5 साल हैं तो फिफ्थ प्रीमियम ज़ीरो होगा, अगर 6 साल हैं तो सिक्स प्रीमियम ज़ीरो होगा, आखिरी जो प्रीमियम होगा वो नहीं हमने निकालना। तो फिफ्थ पहला प्रीमियम निकालते हैं। उसका रेट दिया हुआ है 2%। तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो उस हाउस की वर्थ है उससे। ओवर 100। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा। फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास 1,50,000 रुपया। फिर आगे अब मैं बताता हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है। 10% डेप्रिसिएशन होगा। जब आप इंश्योरेंस करते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि आपने कोई भी चीज़ सपोज करें नई ली है, आपने गाड़ी ली है, आपने बाइक ली है, आपने घर लिया है, तो 1 साल के बाद उसकी लुक, उसकी फीलिंग वैसी नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू वैसी नहीं रहेगी जैसे 1 साल पहले थी। बहुत कुछ उसको नुकसान हो चुका होगा। छोटी मोटी, अगर आप घर की एग्जांपल ले लें तो कहीं ना कहीं नलके खराब होंगे, उसका कहीं से सेम आ जाती है घरों में आजकल। तो इस तरह के छोटे मोटे नुकसानात उसके ना हो चुके होंगे, जिसकी वजह से उसकी घर की लुक वैसी नहीं रहेगी जैसे होती है। अमूमन दीमक लग जाती हैं, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इसी तरह गाड़ी के अंदर काफ़ी हो सकता है कि उस टाइम मसाइल आ गए हों। ये तो डिपेंड करता है आपने कैसे ड्राइव की है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एक परसेंटेज दे देती है कि ये परसेंट होगा डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन आपने इंश्योरेंस के, जो आपकी पॉलिसी है उसके ऊपर नहीं लगती, बल्कि आपकी वर्थ के ऊपर लगती है। जो भी चीज़ है आपकी मकान की वर्थ, वो कम होती है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे डेप्रिसिएशन। वो 10% है, तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वही मकान की वर्थ से, 75 लाख। डेप्रिसिएशन का मतलब है कितनी कीमत गिर गई है। तो ये आ गई हमारे पास। अब आप उसके बाद डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल लेंगे। मकान की वैल्यू पहले थी 75 लाख, उसमें से इतनी वैल्यू उसकी 1 साल बाद कम हो गई, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास 67,50,000 आ जाएगी। ये आ गई डेप्रिशिएटेड वैल्यू। और सेकंड प्रीमियम आप इसके ऊपर निकालेंगे, ना कि पहली वाली वैल्यू पे। इसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड प्रीमियम रेट तो वही रहेगा जो पहले था, 2%। लेकिन अब वैल्यू उसकी जो मकान की थी वो कम हो गई है, इस वजह से आपको प्रीमियम भी कम ही देना पड़ेगा। 1,35,000 ये हमारे पास सेकंड प्रीमियम आ गया।
उसके बाद हम दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि डेप्रिसिएशन फिर 1 साल बाद कितनी हो गई। फिर आप 10% लेंगे इसी वैल्यू का 67,50,000 का। अब ये डेप्रिसिएशन आ गई, उसके बाद हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालेंगे। तो 67,50,000 में से ये डेप्रिसिएशन अमाउंट हम निकाल देंगे, यानी कि 2 साल के बाद मजीद उसकी कीमत गिर गई। ये हम मार्केट रेट्स की बात नहीं कर रहे, ये सेलिंग परचेजिंग वाला काम नहीं हम कर रहे। उसमें तो जाहिर सी बात है मकान की कीमत तो बढ़ती रहती है, ना प्लॉट की बात हो रही है। ये इंश्योरेंस कंपनी के नज़दीक बात हो रही है। 60,75,000। अब ये आ गई हमारे पास नई वैल्यू मकान की। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन के शुरू में हमारे पास क्या वैल्यू थी मकान की, 75 लाख। तो वहां से गिरती गिरती 60 लाख पे आके खड़ी होगी वैल्यू। अब हम निकालेंगे अपना थर्ड प्रीमियम, और ये हमारा आखिरी प्रीमियम होगा जो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बता दिया था आखिरी प्रीमियम 0 होता है। तो 2% अब इस वैल्यू का निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं एंड करने के बाद थोड़ा सा रिवाइज भी करवाऊंगा, और हम सिमिलैरिटीज देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ कहाँ बिल्कुल वही चीज़ हमने रिपीट कर रहे थे। तो 1,21,500। ये हमारे पास थर्ड प्रीमियम आ गया, और बाद में हम इन सारे प्रीमियम्स को ऐड कर देंगे। फोर्थ प्रीमियम हमें पता है 0 होता है, तो ऑल प्रीमियम्स 1,50,000, 1,35,000, 1,50,000, 1,35,000, और आखिर में ये हमने जो निकालना है 1,21,500। इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो 4,65,000 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसमें आपने पहला प्रीमियम निकाला। प्रीमियम आप देख लें, प्रीमियम जब भी आप निकाले रहे हैं उसका रेट 2% ही है, 2% और 2%। लेकिन तो उसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई ना वो डेप्रिशिएट हो रही है। पहले 75 लाख थी, फिर 67,50,000, और आखिर में 60,75,000 डेप्रिशिएट हो रही है। तो वो आपने डेप्रिसिएशन निकालनी होती है हर प्रीमियम के बाद। ये इस तरह प्रोसेस चल रहा है। ये देखें, पहला प्रीमियम निकाला, डेप्रिसिएशन और डेप्रिशिएटेड वैल्यू, फिर दोबारा से ये तीन चीज़ें, सेकंड प्रीमियम, डेप्रिसिएशन और डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और आखिर में थर्ड प्रीमियम। उसके नीचे आपने डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी। डेप्रिसिएशन तब निकालनी होती है जब आपको अगला प्रीमियम निकालना हो। फोर्थ प्रीमियम हमें पता 0, तभी हमने थर्ड प्रीमियम के बाद डेप्रिसिएशन नहीं निकाली, और बाद में इन तीनों प्रीमियम्स को हमने ऐड कर दी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो वर्थ है ना शॉप की वही नहीं दी हुई। तो वर्थ नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हमें वर्थ निकालना ज्यादा जरूरी है। तो लेट शॉप्स वर्थ इज इक्वल टू एक्स।
फिर प्रीमियम का आपको तरीका पता है, ये पहला प्रीमियम उन्होंने दिया हुआ है। तो फर्स्ट प्रीमियम हम कैसे निकालते थे? उसका रेट भी दिया हुआ है 3% है। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते थे जो हमारे पास वर्थ होती थी, या हमारे पास वर्थ नहीं दी हुई तो उसकी जगह x लिखेंगे, ओवर 100 हम करते थे। अब पहला प्रीमियम हमें पता है 21,000, तो फर्स्ट प्रीमियम की जगह 21,000 हम लिख देंगे। ये 3x हो गया, ओवर 100 हो गया। उसके बाद ये वाला 100 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21,000 के साथ जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 साथ लग जाएंगे, और ये 3x हो गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 लाख। मैंने सिंपली इस पूरी वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दी। तो ये हमारे पास अब आई है शॉप की वर्थ। अब आपके पास एक दफ़ा शॉप की वर्थ आ गई, और डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास 5% है। तो आगे हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो इसका 5% हम लेंगे, और बाद में इसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए। उसके बाद हमारे पास 35,000 आ गए। उसके बाद हम देखेंगे कि शॉप की जो प्राइस थी, वर्थ थी, कितनी गिर गई है। उसके लिए हम निकालेंगे डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो 7 लाख में से आप यही 35,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6,65,000 हमारे पास। जो सेकंड प्रीमियम हम निकालेंगे वो इस प्राइस के ऊपर निकालें। प्रीमियम का रेट देख लें, वो 3% है हमारे पास, ऊपर दिया हुआ था। तो 3 को हम इसी वर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे जो शॉप की वर्थ है, और नीचे हमारे पास आ गया 100। तो 19,950 आ सेकंड प्रीमियम। इस पॉइंट पे आपने रुक जाना है, क्योंकि 3 साल के लिए इंश्योरेंस थी। तो 2 प्रीमियम्स तो हमें पता है, तो तीसरा प्रीमियम तो ज़ीरो ही होता है। तो टोटल प्रीमियम हम देखते हैं कितने ऐड होके कितना बनता है। पहला उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 21,000। दूसरा हमने अभी फाइंड किया 19,950। 40,950 ये हमारे पास टोटल प्रीमियम आ गया। लेकिन आखिर में क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि उसने ये कुछ क्लेम भी किया है। 2 लाख रुपए उसने क्लेम किए हैं। क्लेम का मतलब होता है कि उसने कुछ पैसे वापस मांगे हैं। किसी हॉस्पिटल में आप गए हैं, या कोई आपके घर चोरी हो गई है, कोई डाका डला है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, अर्थक्वेक आया है, सुनामी वगैरह, टोर्नेडो, इस तरह की जो भी चीज़ें कुदरती आफात होती हैं, तो उन चीज़ों से ये इंश्योरेंस पॉलिसी डिसाइड करती है कि हर चीज़ का कितना कितना क्लेम बन सकता है, या आप जो इंश्योरर होता है वो कितना क्लेम कर सकता है। तो यहाँ उसने 2 लाख क्लेम किए हुए हैं, तो हमारे पास क्लेम है 2 लाख रुपए का। जबकि पे उसने कितने किए हैं, 40,000 रुपए। तो उसको फायदा कितना हुआ? जो इंश्योरर था, जिसने इंश्योरेंस करवाई थी अपनी, इंश्योर्ड, सॉरी मैं इंश्योरर बोल रहा हूँ, इंश्योरर करने वाला होता है, और जिसकी हुई होती है इंश्योरेंस वो इंश्योर्ड होता है। ये 2 लफ्ज होते हैं हमारे पास। ये बुक के स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। यहाँ जिसकी बात हो रही होती है वो इंश्योर्ड होता है, जिसने अपनी अपनी इंश्योरेंस करवाई होती है, और जो कंपनी इंश्योरेंस करती है वो इंश्योरर होती है। तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा उसको? 2 लाख में से 2 लाख तो उसको मिले, लेकिन सिर्फ 40,000 रुपए उसने दिए।
तो 2 लाख में से आपने ये वाले सब्ट्रैक्ट कर दे, तो बाकी जितनी अमाउंट आ गई ये उसका प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ये उसी तरह का है, हमने 4 क्वेश्चन किया था। इसके अंदर हमारे पास बिजनेस की वर्थ दी हुई है, तो प्रीमियम हम निकालना स्टार्ट कर देंगे। बस उस क्वेश्चन में ये फ़र्क था कि उसमें पहला प्रीमियम हमें दिया हुआ था और वर्थ नहीं दी हुई थी, तो ये उस क्वेश्चन जैसा है लेकिन उस क्वेश्चन से काफ़ी हद तक आसान। पहला प्रीमियम हम निकालेंगे, उसका परसेंटेज दी हुई है 2.5%, तो 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यह हमारी पहली प्रीमियम आ जाएगी 25,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज है वो यहाँ नहीं दी हुई, तो जब नहीं दी होती तो आप उसकी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज 10% ही रखेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको 10% मिलेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 5%, ये दो वैल्यूज ज़्यादा यूज़ होती हैं, और जब नहीं दी होगी तो तब 10% आप यूज़ करें। तो 1 साल बाद अमाउंट डेप्रिशिएट होगी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए डेप्रिशिएट होगी। अब हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालेंगे, तो 10 लाख में से जो बिजनेस है उसमें से हम ये 1 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास अब 9 लाख रुपए वैल्यू आ गई। सेकंड प्रीमियम इस वैल्यू के ऊपर निकलेगा, तो 2.5% हम निकालेंगे इस 9 लाख रुपए के। ये हमारे पास सेकंड प्रीमियम आ गया। फिर दोबारा हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, नौ लाख की मजीद डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास बच के 90,000। अब डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जो 9 लाख रुपए बिजनेस की वैल्यू 2 साल के बाद थी, उसमें से हम 90,000 रुपये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8,10,000 रुपये हमारे पास अब बिजनेस की वैल्यू रह गई। और जो हमारा थर्ड और फाइनल प्रीमियम है, क्योंकि 4 साल की टोटल इंश्योरेंस है, तो चौथे साल की जो प्रीमियम होगा वो तो ज़ीरो होगा, तो हम आखिरी प्रीमियम थर्ड प्रीमियम निकालेंगे, तो 2.5% ऑफ 8,10,000, तो 3 हमारे प्रीमियम आ गए। 25,000, 22,500, तो हम टोटल प्रीमियम हम निकाल लें,
25,000 रुपये, फिर 22,500 रुपये, और थर्ड प्रीमियम 20,250 रुपये। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो 67,750 आ जाएगा टोटल प्रीमियम। इस क्वेश्चन में भी फोर्थ क्वेश्चन की तरह कुछ क्लेम्स हैं, 5 लाख के क्लेम हैं। उसी क्वेश्चन की तरह हम क्लेम्स में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अमाउंट, या फिर आप कह दें जो उसको प्रॉफिट होगा इस सब क्लेम्स से, 5 लाख तो उसको मिल गए क्लेम के, और ये वाले प्रीमियम उसने खुद पे किए थे, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,32,250। ये आंसर।